विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष एसएल हिंदी प्रश्न क्रमांक तीसरा कथेतर गद्य, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो तीसरा अध्याय है, प्रसिद्ध एकांकीकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी द्वारा लिखित औरंगजेब की आखिरी रात का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का जीवन परिचय हम देखेंगे और उसके पश्चात एकांकी का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का जन्म 15 सितंबर 1905 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और प्रयाग विश्वविद्यालय में पहले प्राध्यापक और तत्पश्चात हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया है। डॉक्टर वर्मा जी का नाम हिंदी के एकांकी नाट्य प्रणेताओं में सर्वप्रथम है। उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं, पौराणिक संदर्भों, समसामयिक समस्याओं एवं जीवन दृष्टियों को अपने एकांकी रचना का आधार बनाया है। सामाजिकता एवं ऐतिहासिकता को एक सी स्वाभाविकता के साथ नाटकीय रूप प्रदान कर लोगों को यथार्थ दर्शन करा देना वर्मा जी जैसे समर्थ एवं सफल रचनाकार के लिए ही संभव है। बचपन से ही वर्मा जी को अभिनेता बनने का शौक था। इसी कारण से वह बचपन से ही रंगमंच के साथ जुड़े हुए थे। हिंदी साहित्य में एक बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में उन्हें जाना जाता है। उन्होंने कवि, नाटककार, एकांकीकार और आलोचक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण पहचान हिंदी साहित्य में बनाई हुई है। इनके जो प्रसिद्ध एकांकी संग्रह है, जिसमें पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, 4 ऐतिहासिक एकांकी, रूपरंग, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख, रजत रश्मि, ऋतुराज, बहुरंगी नाटक, इंद्रधनुष आदि इनके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह हैं। इनके प्रसिद्ध नाटक जो अधिकतर ऐतिहासिकता पर आधारित है और इनकी आलोचनात्मक रचनाएं भी प्रमुख मानी जाती है। इनके एकांकियों की जो प्रमुख विषय कहिए या पृष्ठभूमि कहिए, वो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत रही है और इनके लेखन से संबंधित विभिन्न इतिहासकारों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हुए हैं। ऐसे प्रसिद्ध लेखक का निधन 5 अक्टूबर 1990 को हुआ। अब हम उनके द्वारा लिखित औरंगजेब की आखिरी रात
इस एकांकी का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत एकांकी का जो प्रमुख पात्र है वह मुगल बादशाह औरंगजेब है। औरंगजेब अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा है और ऐसे समय में अपने जीवन का पूरा लेखा जोखा वह इस एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत करता है, या लेखक औरंगजेब के माध्यम से उसके अंदर जो एक पश्चाताप की भावना है उसे हमारे सामने प्रस्तुत करने का काम उन्होंने यहां पर किया हुआ है। जीवन भर साम्राज्य की लालसा पूर्ति के लिए रक्त संबंधों को भी दफन कर देने वाले क्रूर औरंगजेब के व्यक्तित्व के मानवीय पहलुओं को उद्घाटित करने का प्रयास डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने प्रस्तुत एकांकी में किया है। अंतिम सांस गिन रहे औरंगजेब को पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए दिखाकर लेखक ने उसके आंचल पर लगे सगे संबंधियों के खून के बदनुमा दागों को धोने का प्रयास किया है। मैं और मेरी सल्तनत में ही जीवन की सार्थकता तलाशने वाले औरंगजेब की मृत्युशैया के पास सिवाय उसके बेटी के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। वो अकेले ही इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। इसके कारणों का एहसास तो उसे हो चुका है, पर पश्चाताप का समय उसके पास नहीं है। जीवन भर सत्ता के लिए उसने जो भी कारनामे किए, जो गलत काम किए, हम सब जानते हैं कि औरंगजेब अपने सत्ता को प्राप्त करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रास्ते में जो भी आता है उस कांटे को निकालने का काम उन्होंने किया। रक्त संबंधों को भी उसने नहीं माना और अपने भाइयों को उसने मरवा दिया। दारा शिकोह जो उसका बड़ा भाई था और शाहजहां के बाद उत्तराधिकारी के रूप में दारा शिकोह का ही हक उस पर था, तो औरंगजेब ने सत्ता प्राप्ति के लिए अपने बड़े भाई को मार दिया। शाह सुजा और मुराद, इन दोनों भाइयों को भी उसने खत्म कर दिया। अर्थात रिश्ते, नाते, मानवीयता, प्रेम औरंगजेब के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे। महत्वपूर्ण था पद, सत्ता, अधिकार। और इसीलिए औरंगजेब जिंदगी भर सत्ता और सत्ता के विस्तार के लिए रात दिन मेहनत करता रहा। उसकी दृष्टि में
रिश्ते नाते रिश्ते के लिए कोई महत्व नहीं था। हम सब जानते हैं कि 1679 में औरंगजेब दक्षिण भारत आया। दक्षिण भारत पर वो विजय प्राप्त करना चाहता था। औरंगजेब को ऐसा लगा कि कुछ ही दिनों में हम दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करेंगे और दिल्ली वापस निकल जाएंगे। लेकिन दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए औरंगजेब को 27 साल लगे और इस 27 वर्षों में भी उसे दक्षिण भारत पर पूरी तरह से विजय प्राप्त नहीं हुई। विजापुर और गोलकुंडा की सल्तनत पर उसने विजय तो प्राप्त की, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और मराठा साम्राज्य पर उसने विजय प्राप्त नहीं कर सका। मराठा साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने की उसकी जो इच्छा थी, उसका जो एक सपना था, महत्वाकांक्षा थी, वो पूरी नहीं हो सकी। 27 वर्षों तक, मतलब 1707 तक उसे यहीं रहना पड़ा। लेकिन आखिरी समय तक उसे मराठों पर विजय प्राप्त नहीं हो सकी। अब ऐसे समय में औरंगजेब अहमदनगर के किले में ईस्वी सन 1707 का वर्ष है। 3 मार्च 1707 रात्रि का समय है। अंतिम घड़ियां औरंगजेब गिन रहा है। उसके पास उसकी बेटी जीनत है, करीम नामक एक सिपाही, एक हकीम जो उस पर उपचार कर रहा है, और एक कातिब, मतलब लेखनिक जिसको हम कहते हैं, उनके पास है। तो लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से जो एक संदेश देना चाहा है कि सत्ता, पैसा, भौतिक संपत्ति, भौतिक ऐश्वर्य, यही जीवन में सब कुछ नहीं होते, बल्कि प्रेम, अहिंसा, मानवीयता ये जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन बात औरंगजेब को आखिरी समय तक समझ में नहीं आई। जब आखिरी समय आ गया, संसार से वो विदा होने वाला है, तो ऐसे समय में उसे एकाकीपन, शून्यता, अपने जीवन की निरर्थकता का बोध होने लगा है। उसे इस बात का दुख होने लगा है, पश्चाताप की आग में वह जलने लगा है कि मैंने जीवन भर क्या काम किया। और ऐसे समय में उसे एहसास ये होता है कि मैंने अपने जीवन में मानवीय संबंधों को, रिश्ते और नातों को, प्रेम को महत्व नहीं दिया, बल्कि जीवन भर सत्ता और राज्य का विस्तार
मैं करता रहा। और यही भावनाएं लेखक ने इस ऐतिहासिक एकांकी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की है। बीजापुर और गोलकुंडा की जो शिया रियासतें थी उस पर तो उन्होंने विजय प्राप्त की, लेकिन मराठों का अंत करने का निश्चय जो उसने किया था उसमें उसे असफलता रही। और इस असफलता के कारण उसे एक तरह की पीड़ा, एक तरह का दुख उसके मन में है कि मैं इस हिंदुस्तान का बादशाह, इतनी बड़ी शक्ति, 5 लाख की सेना, फिर भी मराठा साम्राज्य पर मैंने सफलता प्राप्त नहीं की। इस बात का दुख उसे है। उसने जब छत्रपति संभाजी के पुत्र, शिवाजी के पुत्र संभाजी को सपरिवार बंदी बना लिया और उसके सामने इस्लाम धर्म में दीक्षित होने का प्रस्ताव रखा, तो संभाजी ने घृणा से उस प्रस्ताव को ठुकराते हुए औरंगजेब के प्रति अत्यंत कटु शब्दों का व्यवहार किया। और फलस्वरूप छत्रपति संभाजी महाराज का बड़ी निर्दयता से औरंगजेब ने कत्ल कर दिया। उसका कत्ल होते ही मराठों में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी और संभाजी महाराज के कत्ल के बाद 17 वर्षों तक मराठा सरदार औरंगजेब से लड़ते रहे, लेकिन औरंगजेब को विजय प्राप्त नहीं हुई। भयंकर संघर्ष इन 17 वर्षों में हुआ और इधर मुगल सेना दिनों दिन विलासी बन रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप लड़ाई में उसे बहुत अधिक हानि उठानी पड़ती थी। सन 1706 में औरंगजेब ने देखा कि उसकी सेना अब अत्यंत विश्रृंखलित और आलसी हो गई है। राज्य की आर्थिक अवस्था भी चिंताजनक है। लड़ाई में जो भी खर्चा होता था उसे भरकर निकालने के लिए औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया और अकबर के समय से जो भी संपत्ति उसके पास थी वो भी खर्च हो चुकी थी इन लड़ाइयों में। 3 महीनों से उनकी सेना को, सिपाहियों को वेतन नहीं दिया गया था। तो ऐसी विकट अवस्था औरंगजेब और उसकी सेना की हो चुकी थी। अब औरंगजेब बूढ़ा हो चुका है, 89 साल की उम्र है, शरीर से पूरी गर्मी निकल चुकी है, लेकिन जो एक सपना औरंगजेब ने देखा था वह पूरा नहीं हुआ। इस बात की निराशा औरंगजेब में है। औरंगजेब की चिंताएं उसे चैन से बैठने नहीं दे रही है और ऐसी अवस्था में हताश, निराश होकर
वो अहमदनगर लौट आया है और अहमदनगर किले में बीमार हो जाता है। शरीर और मन टूट चुका है, बुखार है, खांसी है। एक साधारण से पलंग पर वो लेटा हुआ है और ऐसे समय में उसकी बेटी उसके साथ है। एकमात्र उसकी संतान, उसकी बेटी उसके पास रही। ऐसा क्यों? उसके जो बेटे थे, पहला बहादुर शाह, आजम शाह, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद कामबख्श, उनको औरंगजेब ने बंदी बनाया था, अपने से दूर रखा हुआ था, क्योंकि औरंगजेब को ऐसा लगता था कि मैंने जिस तरह से अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर 7 वर्षों तक उन्हें बंदी बनाकर रखा गया, उसी तरह से मेरे अपने बेटे मुझे बंदी बनाकर या मारकर सत्ता में आ जाएंगे। इस बात का डर उसे है। मतलब जैसा हम कहते हैं ना कि हम जैसा सोचते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, वो बात यहां पर लागू होती है। और इसीलिए अपने बेटों को उन्होंने अपने से दूर रखा, बंदी बनाकर रखा। अब उसके पास जीनत नामक उनकी बेटी है। आलमगीर के सामने एक कोने में सोने का पिंजड़ा है। पिंजड़े में बैठा हुआ पक्षी पंख फड़फड़ा रहा है। इसका अर्थ यह है कि किस तरह से पिता शाहजहां को औरंगजेब ने बंद किया था। पिंजरा भले ही सोने का हो, लेकिन है तो पिंजरा ही। उसमें जो पंछी है वो फड़फड़ा रहा है, वो आजाद होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, खुले आकाश में उड़ना चाहता है, लेकिन उड़ नहीं सकता क्योंकि वो पिंजड़े में है। तो उस पिंजड़े को देखकर औरंगजेब कहने लगता है कि उस पक्षी को बाहर निकालो, उसे छोड़ दो। मतलब अपने बचपन से लेकर आज तक की जो उसकी यादें हैं, उसके जो बुरे करतूते हैं, बुरे काम हैं, वो उसे याद करने लगा है और उससे उन गलत कामों का पश्चाताप अब होने लगा है। और बेटी जीनत के सामने उसे वह व्यक्त करता है। जीनत उसको समझा रही है कि आपकी खांसी बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी, बुखार कम हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे औरंगजेब की तबीयत बिगड़ती जा रही है। उस पर हकीम इलाज कर रहे हैं, हर तरह की कोशिश प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं,
लेकिन खांसी उसकी बढ़ने लगती है। जीनत जब उसे समझाती है कि हिंदुस्तान और दखन आपके इशारे पर बनता और बिगड़ता है, आज भी जो है आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं, तो आलमगीर औरंगजेब उन्हें समझाते हैं कि मैं शिवाजी पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। एक गलती से, एक लापरवाही से वह आगरा से निकल गया और इस गलती को मुझे जिंदगी भर भुगतना पड़ा। जिंदगी भर छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को परेशान किया। औरंगजेब शिवाजी महाराज को कहते हैं कि वो तो बहुत बहादुर और दिलेर था, और उसका बेटा संभाजी वो भी कितना शूरवीर और पराक्रमी, उन पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सके। आलम कहने लगते हैं, जीनत को कहते हैं कि बेटी जीनत, अब मेरी जिंदगी की कुछ घड़ियां बची हुई है। और वो कहता है कि पूरी जिंदगी मैंने एक भी दिन आराम नहीं किया। राजपूत हो, मराठा हो, सिख हो, जाट हो, ऐसे पराक्रमी शूरवीर लोगों को परास्त करने का काम, उन पर विजय प्राप्त करने का काम मैंने किया। कुछ इसमें सफलता मिली और कुछ उसमें असफलता मुझे जो है प्राप्त हुई। हकीम को बुलाया जाता है। हकीम जो दवाई लेकर आते हैं तो उसको औरंगजेब कहता है कि ये जो दवाई है वो चखाई गई है क्या? मतलब औरंगजेब को किसी पर भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उसने खुद अपने परिजनों का भरोसा तोड़ा हुआ था। बाप को बंदी बनाकर, भाइयों को मारकर। इसलिए उसे हमेशा शंका हुआ करती थी कि कोई मुझे जहर देगा, कोई मुझे मार देगा। इस बात की शंका उसके मन में हमेशा रहा करती थी। औरंगजेब अपनी बेटी को कहते हैं कि मराठों ने ऐसा होने नहीं दिया, मैं उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। हम कुरान पाक की कसम खाकर कहते हैं कि हम मराठों का नामो निशान मिटाने में अपनी सारी सल्तनत की बाजी लगा देते, लेकिन अब वो हौसला नहीं रहा। कमजोरी और बुढ़ापे ने हमें बेबस कर दिया है। हमारे बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। काश हमारी जिंदगी के कुछ दिन और बाकी होते तो वह काम हम
पूरा कर लेते। बेटी उनको समझा रही है, जीनत क्या आप सलामत रहेंगे, आप जो है अनेक वर्षों तक जीवित रहेंगे, लेकिन बेबस होकर, दुखी होकर बादशाह औरंगजेब अपनी बेटी को कहता है कि तुमने अभी जो कहा कि आलम पनाह आप सलामत रहेंगे, 100 वर्षों से ज्यादा आप जिएंगे, ये दोबारा कहो, हम उसे और सुनना चाहते हैं। मतलब देखिए, औरंगजेब में जीने की कितनी लालसा अभी भी है। वो जो कहता है ना कि मेरे जो अधूरे काम है उसको पूरा करना है, मैंने मराठों पर विजय प्राप्त नहीं की है, उन्हें वो करना है। तो एक तरह का दुख, एक तरह की पीड़ा उसके मन में है। वो कहता है कि जिंदगी के दिन अगर खत्म नहीं होते तो हम एक बार फिर शमशीर लेकर मैदान जंग में जाते हैं, बागियों से कहते हैं कमबख्तों, आलमगीर कमज़ोर नहीं है, उनकी तलवार में अब भी चिंगारियां हैं, घुटने टेक कर गुनाहों की माफ़ी मांगो। तो नहीं काफिरों, दोज़ख का रास्ता खून की नहर से है। तो इस तरह की भावनाएं वो अपनी बेटी के सामने व्यक्त कर रहा है। बेटी उनको समझा रही है कि आप आराम करें जापना, नहीं तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। तो औरंगजेब कहता है कि बेटी, और खराब होने जैसी तबीयत अब क्या है। उसे एहसास होने लगा है कि मैं अब अधिक से अधिक समय जीवित नहीं रह सकूंगा और मौत भी डरती होगी कि देर हो जाने से कि आलमगीर सजा न दे। तो ये भावनाएं अपनी बेटी के सामने उन्होंने व्यक्त की और क्या पीड़ा है। मतलब जो एक तरह का बोझ उसके सिर पर है, पश्चाताप अब उसे होने लगा है। वो कहता है कि जिंदगी भर गुनाहों का बोझ उठाया है, तो मरते वक्त उसका तज़किरा भी न उठाए, मतलब उसे व्यक्त भी न करें। लेकिन जीनत, हमने सैकड़ों बार अपने दिल को दिलासा देने की कोशिश की। हमने गुनाह कहाँ किए हैं? कुरान पाक की रूह से, शरअ से इस्लाम का नाम दुनिया में बुलंद करने के लिए, जिहाद के लिए जो काम हमने किए हैं, तो क्या वो गुनाह होते हैं? या एक बात हमें समझनी चाहिए विद्यार्थी मित्रों, कि व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए, धर्मांध नहीं। धार्मिक व्यक्ति जो कि औरंगजेब थे, और वह इस्लाम के साथ दूसरे धर्मों का सम्मान करते थे, लेकिन औरंगजेब धर्मांध था। उसकी ये इच्छा थी और उस दृष्टि से उसने प्रयास भी किए कि इस्लाम ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और पूरी दुनिया में फैलना चाहिए और अकेला ही पूरे दुनिया में इस्लाम होना चाहिए। तो ये जो धर्मांधता है, ये गलत बात है जो औरंगजेब में थी, और उसे अपने गुनाहों को वह कहने लगता है कि मैंने जो काम किए हैं वो इस्लाम के लिए किए हैं। इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है
कि दूसरों का खून बहाकर, दूसरों को मारकर, तलवार की नोक पर डराकर, धमकाकर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कराना चाहिए, उसे फैलाना चाहिए। तो ये गलत बात, ये गलत विचार औरंगजेब में जो है देखने को मिलते हैं। अब उसे पश्चाताप होने लगा है कि मैंने दारा, शुजा, मुराद को जो है मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उसको डर था कि अगर ये जिंदा रहेंगे तो मुझे वो तख्त प्राप्त नहीं होगा। और यहां तक कि अपने जन्म देने वाले बाप को भी 7 वर्षों तक जेल में बंदी बना दिया। और जब शाहजहां को बंदी बनाया गया, आप सब जानते हैं कि शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया और उसी आगरा के लाल किले में से वो ताजमहल दिखाई देता था जिस कमरे में वो रहते थे, बंदी बनाए गए थे। वहां से वो ताजमहल दिखाई देता है। तो शाहजहां को एक ऐसा डर था, एक ऐसी भावना थी कि जिस तरह से औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बनाया है, उसी तरह से प्रेम का प्रतीक जो ताजमहल है, उसको भी कहीं ना औरंगजेब कैद करे। औरंगजेब की जबान तालू से लग रही है, गला सूख रहा है। गहरी और सर्द सांस लेकर उसने फरमाया कि मुमताज, हमारी बेगम, ताज हमें पत्थरों से नहीं आंसुओं से बनवाना चाहिए था। ये कह रहे हैं शाहजहां अपनी बेगम मुमताज को। जीनत बार बार औरंगजेब को समझा रही है कि आलम पनाह, आप सोचना बंद कीजिए, आप बोलना बंद कीजिए, रात बहुत बीत चुकी है, आप आराम कीजिए। लेकिन औरंगजेब को आराम कहाँ? पश्चाताप की अग्नि में वो जल रहा है। उसके अंदर अपने गलत कामों की एक बेचैनी है जीवन भर के। और इस दुनिया से रुखसत होते हुए वह अपने पश्चाताप को, जिसे हम गिल्टी कहते हैं, उसे अपनी बेटी के सामने प्रस्तुत कर रहा है। औरंगजेब अपनी बेटी को कहता है कि जिंदगी में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ लड़ाइयां लड़ी है। उसमें हमने फतह हासिल की है। लेकिन आज जिंदगी में हमें शिकस्त ही मिली है, भारी शिकस्त। हमने अब्बाजान को कैद नहीं किया, इस आखिरी वक्त में अपने चैन सुकून को ही कैद किया है। और आज इतने बरसों के बाद अब्बाजान की चीख औरंगजेब के कानों में पड़ रही है।
मानो शाहजहां अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हो। और वो दृश्य औरंगजेब देखने लगा है। जीनत कहने लगती है कि अब्बाजान, जिनसे आपको तकलीफ हो रही हो उन घटनाओं को आप भूल जाइए। तो औरंगजेब कहते हैं कि बेटी, हम कैसे भूलेंगे? इस सल्तनत की इमारत की जो नींव है, उस नींव में हमने खून दफन कर खड़ी की है ये सल्तनत। मतलब भाइयों का खून बहाकर, उन्हें मारकर हम इस सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आज जिन भाइयों को औरंगजेब ने मारा था, उनकी चीखें औरंगजेब को सुनाई दे रही है। शाहजहां की चीखें उसे सुनाई दे रही है। औरंगजेब को अपने अपराधीपन का एहसास होने लगा है। कितना डरावना, कितना खौफनाक वो दृश्य अब औरंगजेब के सामने प्रस्तुत होने लगा है। जीनत को कहते हैं, जीनत, अगर होगी भी, सुबह होगी भी, तो हमारी सुबह काले समुंदर में डूब जाएगी। इस अंधेरे में सूरज भी निकले तो वह काला ही होगा। उफ, कितना अंधेरा है। खुदा, हमने तेरा नाम लेकर सल्तनत पर कब्जा किया, तेरा नाम लेकर औरतों और बच्चों को कैद किया। वे सब तेरे बच्चे, तेरे बंदों पर हमने विश्वास नहीं किया। तेरा नाम लेकर, कुरान की कसम खाकर मुराद, भाई मुराद पर फांसी पर चढ़ा दिया, दूसरे भाई का खून कर दिया। आज उसे, औरंगजेब को इस बात का बहुत ही दुख होने लगा है। जीनत हकीम साहब को बुलाने का संदेश करीम नामक सेवक को देती है और फिर औरंगजेब बार बार बेहोश हो रहे, घबराए हुए हैं। अब वह आसपास, मतलब जो हकीम, सेवक, बेटी, तो उसे भी पहचान नहीं पा रहे हैं। औरंगजेब कहते हैं अपनी बेटी को ही आंखें फाड़कर, तुम जीनत हो? अब्बाजान कहाँ गए? अभी तो यहां आए थे, आंखों में आंसू थे। इतने बड़े शहंशाह की आंखों में आंसू, और शहंशाह अपने बेटे के सामने, मतलब औरंगजेब के सामने घुटने टेक कर कह रहे हैं, शहंशाह आलमगीर, हमें हमारा बेटा औरंगजेब वापस कर दो, उसे हमें वापस कर दो। लेकिन जीनत, वो बेटा कहाँ है? मतलब जो
रिश्ता, खून का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता बाप बेटे में, भाई भाई में होना चाहिए, वो औरंगजेब में नहीं है। अगर ये रिश्ता होता तो वो कभी भी अपने भाइयों को नहीं मारता, अपने बाप को कैद नहीं करता। एक बेटा नहीं बल्कि शहंशाह आलमगीर, मतलब उस तख्त पर बैठने वाला, उस सिंहासन पर बैठने वाला औरंगजेब है, बेटा औरंगजेब नहीं। आलमगीर उसकी तरफ देख रहे हैं। वो परिंदा जो पिंजरे में बंद है, ये प्रतीक है शाहजहां की कैद का। और औरंगजेब कहने लगते हैं कि जीनत, उस पिंजरे का दरवाजा खोल दो, उसे मुक्त होने दो। काश औरंगजेब ने अपने पिता को उस समय में मुक्त किया होता, अपने भाइयों को अगर जिंदा रखता, तो आज ये अवस्था औरंगजेब की नहीं होती। उसे इस बात का दुख है कि मैं अब्बाजान को आजाद नहीं कर सका। ये जो आज परिंदा खुले आकाश में उड़ेगा, मुक्त हो जाएगा, वो किस्मत हिंदुस्तान के बादशाह मतलब शाहजहां को किस्मत नहीं हो सकी। तो जीनत उसे बार बार समझा रही है कि आपके मन में ये जो मलाल है, अब उस पर आप मत सोचिए, अपनी तबीयत को संभालिए। हकीम साहब को बुलाया है, वो आएंगे, आप अच्छे हो जाएंगे। लेकिन पश्चाताप किस बात का है औरंगजेब को कि परिंदे की किस्मत बादशाह की किस्मत नहीं हो सकी। और इस पश्चाताप के आग में वह जो है जलने लगा है। तो आलमगीर औरंगजेब के कानों में अपने भाइयों की चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी है। मानो उसको ऐसा लगता है कि इस अंधेरे में कोई तो मुझे देख रहा है, मेरे भाई जो है देख रहे हैं कि उस अंधेरे में कौन है, उस खिड़की से कौन देख रहा है, कौन झांक कर देख रहा है। अरे दारा चुका है। तो ये जो मतलब एक तरह का दुख उसके मन में है, वह व्यक्त होने लगा है। हकीम आते हैं और हकीम उस पर इलाज करते हैं, कुछ दवाइयाँ दी जाती है। और हकीम और जीनत दोनों भी उनको समझा रहे हैं कि सुबह होने वाली है, आप आराम कीजिए, दवाइयों को लीजिए, आप जो है तंदुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन औरंगजेब को अपने मृत्यु का एहसास हो चुका था। उसे मालूम था कि मैं अब जीवित रहने वाला नहीं हूं। और ऐसी अवस्था में भी उसे हकीम पर विश्वास नहीं है। वो बेटी को कहते हैं कि हकीम ने जो दवाई दी है वो उसे चखवाई है क्या? मतलब जो आदमी जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा है, उसे किसी पर भी
विश्वास जो है नहीं है। मनुष्य के जीवन में दौलत, पैसा, सत्ता, यही सब कुछ नहीं होता। और आखिरी समय में मनुष्य जो है अपने जीवन के कर्मों का लेखा जोखा निश्चित रूप से करता है। और यहाँ औरंगजेब को अपने गलत कामों का पश्चाताप अब यहाँ पर होने लगा है। हकीम साहब उन्हें समझाते हैं और ये भी कहा जाता है कि आपके तबीयत के लिए, स्वास्थ्य के लिए दान धर्म किया जाएगा तो आलम जो है, आलमगीर औरंगजेब को बहुत समझाने की कोशिश यहाँ पर दोनों भी कहने लगते हैं, लेकिन वह बीच बीच में बेहोश हो जाते हैं, बड़बड़ाने लगे हैं, डरे हुए हैं। इस अवस्था में जो है वह अपना पश्चाताप बेटे के सामने प्रस्तुत करते हैं। गहरी सांसों को लेकर अब अपनी बेटी को कह रहे हैं कि आज इस आखिरी वक्त में हमारे बिस्तर के नजदीक हमारा एक भी बेटा नहीं है। ऐसे बाप को तुम क्या कहोगी जिसने बादशाहत के खलल पड़ने की वहम से अपने कलेजे के टुकड़ों को सजा देकर हमेशा कैद खाने में रखा। जो काम औरंगजेब ने अपने भाइयों के साथ किया वह अपने बेटों के भी साथ किया। बेटों को उन्होंने हमेशा दूर रखा। और आलमगीर बादशाह औरंगजेब अब जो है आज्ञा देता है कि मैं अपने बेटों को खत लिखना चाहता हूं। कातिब को बुलाओ, मतलब जो लिखने का काम करता है। और कातिब को बुलाने का आदेश वहां पर दिया जाता है। औरंगजेब अपनी बेटी जीनत को कहते हैं कि बेटी जीनत, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुमने हमारी सेवा की है और तुम हमेशा खुश रहो। शाहजहां की सेवा भी उनकी बेटी जहानारा ने की थी, मतलब औरंगजेब की बहन। 7 वर्षों तक शाहजहां की खिदमत की थी। तो उसी तरह मैं भी आपकी सेवा करना चाहती हूं। जो कातिब हैं उन्हें बुलाया जाता है। औरंगजेब कहते हैं कि जीनत बेटी, जब हम पैदा हुए थे तो हमारे चारों तरफ हजारों लोग थे, लेकिन हम इस वक्त अकेले जा रहे हैं। कबीर का एक प्रसिद्ध दोहा है जिसमें जीवन का दर्शन हमारे सामने व्यक्त होता है। कबीर कहते हैं कि कबीरा, जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसे, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। मतलब जब बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है तो रोता हुआ आता है, और संतान की प्राप्ति के कारण घर वाले खुश होते हैं। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें ऐसे काम करने चाहिए कि मनुष्य को ऐसा लगना चाहिए कि मेरा जीवन सफल हुआ, मेरा जीवन सार्थक है। हम हंसे जग रोए। और एक अच्छे व्यक्ति की मृत्यु के कारण लोग जो है रोए। यही जीवन की सार्थकता है।
लेकिन आज ऐसी अवस्था है कि औरंगजेब के पास एक बेटी को छोड़कर रोने वाला कोई भी नहीं है। और औरंगजेब को भी अपने जीवन की निरर्थकता महसूस होती है कि मैंने अपने जीवन में क्या किया है। अपने बाप को बंदी बनाया, अपने भाइयों को मार दिया और उसके बाद अपने बेटों को भी दूर रखा। अविश्वास के कारण, डर के कारण, मतलब जिंदगी भर यही करता रहा। इस बात का दुख जो है औरंगजेब को यहाँ पर होता है। तो अपने बेटों को याद करते हुए वह खत भी लिखता है और एक एक बेटे को लेकर कि आजम बेटा, हम यहाँ से जा रहे हैं। हम जिंदगी में अपने साथ कुछ नहीं लाए, लेकिन अपने साथ गुनाहों की कारवां लेकर जा रहे हैं। और फिर वह अपनी भावना कहने लगते हैं कि हमने जिंदगी में कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, लोगों का खून बहाते रहे। हम जो है खुदा से दूर हैं, क्योंकि वही आदमी खुदा के पास रह सकता है या रहता है जिसने अपने जीवन में अच्छे काम किए हो। जीनत रोने लगती है, रो मत बेटी, हम खुश है कि तुम हमारे पास हो। आखिरी वक्त में अपनी बेटी की आवाज़ से हमारी कब्र में फूल बिछे जाएंगे। तो ये एक एक पत्र जो है अपने बेटों को लिखा जाता है। धीरे धीरे सुबह होने लगती है, सुबह की आज़ान होती है और आज़ान के शब्दों को सुनकर औरंगजेब अपने गुनाहों से दबे जा रहे हैं और धीरे धीरे उसकी सांसें रुकती है और औरंगजेब की मृत्यु होती है। इस तरह से प्रस्तुत एकांकी में औरंगजेब की आखिरी रात, इस आखिरी रात के माध्यम से औरंगजेब के मन में जो एक पश्चाताप की भावना है, एक जो ग्लानि की भावना है, उसे प्रस्तुत किया है। संदेश क्या है इस एकांकी का? तो मनुष्य को सत्ता, संपत्ति, पैसा, मोह माया आदि को महत्व न देते हुए प्रेम, मानवीय रिश्ते, नाते आदि को महत्व देना चाहिए। अगर हम जिंदगी भर पैसा, सत्ता इसे ही महत्व देंगे तो औरंगजेब जिस तरह से खाली हाथ यहाँ पर गया, पश्चाताप उसे अपने जीवन में हुआ, वैसा ही पश्चाताप हमें भी जीवन में करना पड़ेगा। जीवन की सार्थकता दूसरों को मारने में नहीं है, बल्कि जीवन की सार्थकता दूसरों की मदद में है, दूसरों को प्रेम देने में है। और यही संदेश हमें इस एकांकी के माध्यम से, औरंगजेब इस ऐतिहासिक पात्र के माध्यम से हमें लेनी चाहिए। आज भी हम कहते हैं कि अकबर बहुत अच्छा राजा था, सम्राट था, और जो औरंगजेब है वह क्रूर था, क्रूर कर्मा था, बुरा व्यक्ति था, एक बुरा राजा था। तो जीवन की सार्थकता हमें जो है अच्छे कामों में हमारे हैं, अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। त्याग, प्रेम, मानवीयता, इसी में जीवन की सार्थकता हमें देखने को मिलती है। धन्यवाद।